सोशल मीडिया में दिखता है कि मुल्क रोशन है। सोशल मीडिया में दिखता है कि मुल्क रोशन है, मगर चिराग तले अंधेरा आज भी बहुत गहरा है। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही है। सरकारी फाइलों में तस्वीर चमकदार है, साफ है, लेकिन हकीकत धूल से भरी हुई, धूल में लिपटी हुई है। सोशल मीडिया में भले ही विकास के गीत गाए जा रहे हों, योजनाओं की सफलता के ढिंडोरे पीटे जा रहे हों, ढोल बजाए जा रहे हों, लेकिन जमीन पर हालात एकदम स्याह है। आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। चिराग तले अंधेरा होने की कहावत अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब तो अंधेरा सिर्फ नीचे भर नहीं रह गया है, बल्कि चारों तरफ फैल गया है। सरकारी कागजों में चमक है, लेकिन जनता की जिंदगी में घुटन है। और सिस्टम तो जनता को जीने नहीं, धीरे धीरे खत्म होने के लिए छोड़ चुका है। मध्य प्रदेश अब देश में बदनाम हो रहा है। पानी में जहर है यहाँ की, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, चौपट हो गई है, और सुरक्षा वो तो भगवान भरोसे ही है। स्याह आंकड़े सिर्फ खराब प्रदर्शन नहीं है, ये कलंक है जो हुक्मरानों की, नेताओं की नाकामी को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। और आज के इस एपिसोड में हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो आंकड़े जो संसद में दिखाए जा रहे हैं। और ऐसे ही आंकड़ों के बूते सरकारें उजली तस्वीर पेश करती हैं। ये बात सही है कि आज सरकारी कागजों में गजब की चमक है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है, एकदम इतर है। हाल ही में कुछ मामलों में मध्य प्रदेश पर बदनुमा दाग लगा है। पिछले दिनों प्रदेश संसद में गूंज रहा था, लेकिन इसकी वजह खराब थी, गलत थी, खराब आंकड़े थे। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पानी की, क्योंकि यदि पानी ही जहर बन जाए तो बाकी विकास की बातें जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। देश के सबसे स्वच्छ, सबसे साफ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से 33 लोगों की मौत हो जाती है, और सिस्टम बस कुछ दिन हिलता है, फिर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। लेकिन यह सिर्फ एक शहर इंदौर की दास्तान नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की हकीकत है। जल जीवन मिशन की रिपोर्ट खुद बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर तीसरा गिलास, जी हां, ठीक से सुनिएगा, हर तीसरा गिलास पानी पीने लायक नहीं है। यानी लोग रोज जहर पी रहे हैं। फंक्शनलिटी असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सिर्फ 63.3% पानी के सैंपल पास हुए हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत है 76%। यानी बड़ी आबादी तक मध्य प्रदेश में आज भी दूषित पानी ही पहुंच रहा है। और यह आंकड़ा किसी विपक्षी नेता या पार्टी की साजिश नहीं है, सिस्टम के अपने आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हालात कितने गंभीर हैं, कितने जानलेवा हैं। और ये सैंपल सितंबर-अक्टूबर 2024 में 15,000 से ज्यादा ग्रामीण रूरल घरों से लिए गए थे। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक हालत है अस्पतालों की। जहां लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वहां सिर्फ 12% पानी के सैंपल जांच में पास हुए हैं। यानी 88% अस्पताल मरीजों को दूषित पानी पिला रहे हैं। अब आप सोचिए, ऑपरेशन के बाद का मरीज, आईसीयू में भर्ती लोग, नवजात बच्चे, मां, ये सब इसी दूषित पानी पर डिपेंडेंट है। और ये खराब व्यवस्था नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ सीधा खिलवाड़ है।
स्कूलों में 26.7% पानी के सैंपल फेल है। बच्चे रोज वही पानी पी रहे हैं, वही जहर पी रहे हैं और सिस्टम आराम से सो रहा है। और बात करें अगर आदिवासी बाहुल्य जिलों की, अनूपपुर और डिंडोरी, तो यहां के जो आंकड़े हैं वो आपको दुखी भी करेंगे, परेशान भी करेंगे, हैरान भी करेंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे। क्योंकि अनूपपुर और डिंडोरी जिले में एक भी सुरक्षित सैंपल नहीं मिला है। जी हां, एक भी नहीं मिला है। जबकि बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा में आधे से ज्यादा सैंपल दूषित मिले हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये कलंक है जो मध्य प्रदेश को देश भर में बदनाम कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, बीमार हैं, मर रहे हैं और सरकार तो योजनाओं की चमक में अंधी हो चुकी है। क्या सिर्फ पानी के यही हालात हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी को ही सिस्टम ने कुचल दिया तो फ्यूचर, भविष्य का ढांचा खुद ब खुद धराशायी हो जाएगा। पिछले एक दशक में, यानी पिछले 10 साल में देश में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं हम। संसद में यह आंकड़ा चीख रहा है, गूंज रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। साल 2013-14 में मध्य प्रदेश में 1,14,972 1,14,972 सरकारी स्कूल थे, जो 2025-26 में घटकर 82,128 रह गए। यानी 32,844, मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं 33,000 स्कूलों में ताला पड़ गया। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, संख्या नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों के सपनों की हत्या है। बचे हुए स्कूलों की हालात भी कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। 21,193 मिडिल स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं, 20 से कम बच्चे हैं। 29,486 स्कूलों में 40 से कम बच्चे हैं और 8,533 स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और 28,716 स्कूलों में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। ये शिक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि मरता हुआ ढांचा है जो चीख चीख कर चिल्ला रहा है। और बजट, वो तो हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2010-11 में शिक्षा का बजट 6,374 करोड़ रुपए था, 6,374 करोड़, जो साल 2025-26 में बढ़कर 36,581 करोड़ रुपए हो गया, यानी लगभग 6 गुने से भी ज्यादा। लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 1,33,00,000 से घटकर 1,33,00,000 से घटकर 79,39,000 रह गई। यानी मोटे मोटे तौर पर 54,54,00,000 से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल के सिस्टम से बाहर धकेल दिए गए। ये सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम की असफलता है। और मैं कहता हूं कि यह स्थिति चिंताजनक नहीं है, यह क्रूर है। आप खुद सोचिए, 27,000 स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं है और इनमें से इन 27,000 स्कूलों में से 9,000 से ज्यादा गर्ल्स स्कूल हैं जहां बच्चियां पढ़ने जाती हैं। इसका सीधा असर बच्चियों पर पड़ रहा है जो मजबूरी में पढ़ाई छोड़ रही हैं, जीवन खराब कर रही है और रही सही कसर सामाजिक तनाव वाली घटनाएं पूरी कर रही है। आपको ध्यान ही होगा, बैतूल जिले के धाबा गांव में अब्दुल नईम ने एक निजी स्कूल बनवा रहा था वो, लेकिन इस निजी स्कूल पर बुलडोजर चलाने का मामला आ गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा में है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मुद्दे को उठाया संसद के भीतर। नईम ने अपनी जमीन पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का ये स्कूल बनवाया था। इसका मकसद बच्चों को बेहतर
शिक्षा देना था, लेकिन मदरसा होने की अफवाहों पर प्रशासन ने बिना जांच के बुलडोजर चलवा दिया। ये कार्रवाई शिक्षा पर कलंक है, जहां पहले से स्कूलों की, अच्छे स्कूलों की बेहद कमी है। और आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 83,249 प्राइमरी स्कूलों में से 211 के पास अपने कोई भवन नहीं है, कई खुले में चल रहे हैं। ऐसे में नईम की पहल सराहनीय थी, लेकिन अफवाहों ने इसे बर्बाद कर दिया। और यह सिस्टम की सांप्रदायिक सड़हांध है, जो मध्य प्रदेश को देश में और भी ज्यादा बदनाम कर रही है। हमने बात करी पानी की, हमने बात करी एजुकेशन की, शिक्षा की, और अब बात कर लेते हैं, तस्वीर देख लेते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा की ये तस्वीर तो और भी ज्यादा डरावनी है। 2020 में 48,000 अनट्रेस्ड मिसिंग पर्सन थे मध्य प्रदेश में। सिर्फ 3 साल बाद यानी 2023 में ये बढ़कर हो गए 60,000। इस खराब आंकड़े के साथ मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इन 60,000 में करीब 39,000 वयस्क महिलाएं हैं, 39,000 वयस्क महिलाएं हैं, 3,725 नाबालिग लड़कियां हैं और 1,110 लड़के हैं। यानी कुल 60,000 में से करीब 44,000 महिलाएं और बच्चे। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, समाज के सबसे कमजोर वर्ग की असुरक्षा का खुला घाव है। हर साल ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाता है, लेकिन जमीन पर यह समस्या के मुकाबले बहुत छोटा साबित हो रहा है। आखिर यह सब किस विकास का हिस्सा है? अगर पानी जहर है, स्कूल तबाह हो रहे हैं, लोग गायब हो रहे हैं, तो विकास का दावा जनता को ठगने से ज्यादा और क्या हो सकता है? योजनाओं की चमक पोस्टरों में है, लेकिन जमीन पर लोग डर, बीमारी और असुरक्षा के बीच जीने को मजबूर है। और ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, संख्या नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिसाब है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा तो आने वाला समय और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि मुल्क को रोशन दिखाया जा सकता है, लेकिन जब व्यवस्था अंधेरे में डूब जाती है, तब वही अंधेरा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निगल जाता है। आज के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर किसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये सोशल मीडिया की जो दुनिया है, इसमें लाइक करना, कमेंट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने एक सही मुद्दे को छुआ है और आपके दिल में जो आवाज़ थी उसको मैं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं भी लगता है, कोई आलोचना भी आप करना चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर बताइए। हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।